नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, एक ऐड आपने भी देखी होगी, अक्षय कुमार की ऐड आती है कि जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना। दोस्तों, क्या आपके घर में जो सोना रखा हुआ है वो आपकी रोने का कारण तो नहीं बन जाएगा? दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, उस बात को जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि मैंने इस क्वेश्चन को क्यों उठाया कि घर में जो आपका गोल्ड पड़ा हुआ है कहीं वो आपके परेशानी का सबब तो नहीं बन जाएगा। दोस्तों, 15 जून 2021 से सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है गोल्ड के ऊपर कि जो भी गोल्ड ज्वेलरी बेची जाएगी उसमें हॉलमार्क का होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 15 जून 2021 से ये लॉ एप्लीकेबल हो गया है। अब आप कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो वो हॉलमार्क रजिस्टर्ड होनी मैंडेटरी है। अगर वो हॉलमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ज्वेलरी जेन्युइन नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन एक ही आता है कि जो मेरे घर में ऑलरेडी ज्वेलरी रखी हुई है, जो ज्वेलरी हमने पिछले सालों में पिछले समय में ख़रीद रखी थी, जो हमारे बाबा दादा के ज़माने की ज्वेलरी है, क्या उस ज्वेलरी को भी हॉलमार्क कराना होगा? क्या हमें कल को अगर हम उस ज्वेलरी को बेचने के लिए जाते हैं या हम उसके एक्सचेंज में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं ज्वेलर के पास, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि उस पर तो हॉलमार्क नहीं था। तो या मैं अगर सोने को गिरवी रखने जाता हूँ, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में बोला, जब घर में रखा हो सोना, तो मैं उसको अगर गिरवी रखने जाता हूँ, उसके अगेंस्ट लोन लेने जाता हूँ, तो क्या चूँकि वो हॉलमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या मुझे अब लोन नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको बात बताना चाहूँगा, आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो नियम आया 15 जून 2021 से, वो आया है कि जब भी आप कोई भी गोल्ड आप परचेज करोगे ज्वेलर से, उस केस में वो गोल्ड हॉलमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ परचेज फ्रॉम ज्वेलर है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दी है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल अपना सोना बेचने के लिए जाता है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि वो उसका हॉलमार्क कराए या हॉलमार्क में पहले उसे रजिस्टर्ड कराए। ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। वो बिना हॉलमार्क का भी सोना ले जा कर के ज्वेलर को दे सकता है और उससे कह सकता है कि वो अपने ज्वेलरी को परचेज कर ले आपसे, और उसके बदले जो भी उसकी प्योरिटी है, प्योरिटी के हिसाब से वो आपको पैसा वापस कर दे। 18% का तो 18% प्योरिटी के साथ में वो 18 कैरेट गोल्ड है या 22 कैरेट, जितने भी कैरेट का गोल्ड है उसके अकॉर्डिंग वो दे दें। इसी प्रकार यदि आप लोन लेने के लिए जाते हो, आप पुराना गोल्ड लेकर के जाते हो, तो वो आपकी गोल्ड की प्योरिटी को चेक करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने जो गोल्ड दिया है वो हॉलमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। वैसे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो आप अपने गोल्ड को भी हॉलमार्क करा सकते हैं। एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जो हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन करती हैं, वो आपके गोल्ड को चेक करके उसकी प्योरिटी के अकॉर्डिंग वो आपको सर्टिफिकेशन इशू कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप आज या इन फ्यूचर जब भी आप चाहें वो आप उसको आसानी से बेच सकते हैं, आप उसको अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। एज सच यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उस पर हॉलमार्क जरूरी है। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कोई गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये बात ज़रूर देख लें कि वो हॉलमार्क रजिस्टर्ड हो। बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।